जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो रीजनिंग बुक चालू किए थे, आज जो आपका 13वां क्लास होने वाला है, 1 से 2 क्लास में ये बुक जो है मान ये बुक का पहला चैप्टर जो था एनालॉजी टेस्ट, जो आपका लिखा हुआ था एनालॉजी टेस्ट जो है ये आपका चालू था, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं टाइप 4 देखने वाले हैं। ठीक है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं टाइप 4 देखने वाले हैं। यानी टाइप 4 जो है, ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग देखने वाले हैं यानी टाइप 4 देखने वाले हैं। ठीक है, गौर फरमाइएगा, टाइप 4 हम लोग आज देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। टाइप 4 जो, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार जमकर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो अंत में आपको जब अच्छा लगेगा तब जाकर आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा तब कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्त, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर अंत में करना है। ठीक है, चलिए एक बार जमकर पहले शेयर कर दीजिए और आपको स्क्रीन पे हर एक प्रश्न आपको दिखाई देगा। प्रयास आपको इतना ही करना है कि हर एक प्रश्न को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करना है, क्योंकि आज जो है लगभग 12 क्लास पूरा हो चुका है, 13वां क्लास होने वाला है। तो 12 क्लास में लगभग एनालॉजी टेस्ट जो है लगभग पूरा क्लियर हो ही गया होगा। ठीक, टाइप 4 जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे इस टाइप में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ बात हम लोग जानेंगे। और कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा बहुत अधूरा बात होगा। जब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम क्लियर करेंगे, जब पढ़ाएंगे, उस समय आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको इतना बात ख्याल रखना है कि रिवर्स जो अक्षर होता है पता है या ना है, एक के विपरीत क्या होता है, बी के विपरीत क्या होता है, सी के विपरीत क्या होता है, डी के विपरीत क्या होता है। इतना ही आपको अगर बात पता है तो इस टाइप को आप धजिया उड़ा दीजिएगा। ठीक है, आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिखेगा, प्रयास कीजिएगा प्रश्न को आंसर कमेंट बॉक्स में देने की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टाइप 4 नंबर आपका स्क्रीन पर दिखना शुरू हो गया। टाइप 4 का प्रश्न 1। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है क्या, यदि ये समान नहीं है बी की। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है उससे आपको काम करना है। आपका जो है आरआरबी मुंबई जो है सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया है, जो 1999 में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या प्रश्न, ये जो है ना, ए बराबर नहीं है किसके, बी के जो है ए बराबर नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, बी समान नहीं है सी के, बी जो है बी समान नहीं है सी के, यानी समान नहीं है तो इक्वल टू देकर उसको कट कर दिए, बराबर नहीं है। ठीक उसी प्रकार कह रहा है क्या, सी बराबर नहीं है डी के। ठीक है, सी बराबर नहीं है डी के तथा डी बराबर 3a बराबर बी प्लस सी, इनमें से सभी धनात्मक होने पर, यानी कहने का अर्थ यही है कि सभी के सभी संख्या जो है धनात्मक है, ऋणात्मक संख्या नहीं लेना है, शून्य भी संख्या नहीं लेना है। ठीक है, धनात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है समान हो सकता है, संभावना पूछ रहा है कि कौन सी ऑप्शन है। 4 ऑप्शन 1 2 3 4 जो दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका समान होने की संभावना है। ठीक है, आपका कंडीशन दिया हुआ है क्या, ए बराबर बी नहीं हो सकता है, बी बराबर सी नहीं हो सकता है, सी बराबर डी नहीं हो सकता है, और आपको लिखा है क्या, डी बराबर 3a बराबर बी प्लस सी। यही आपका कंडीशन है, इसी को सेटिस्फाइड करके और इसको देखते हुए आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है समान हो सकता है। ठीक है, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, ए बराबर बी नहीं है, बी बराबर सी नहीं है, सी बराबर डी नहीं है, माने कोई भी अक्षर को आप सामान्य संख्या नहीं मान सकते हैं। लेकिन यहां पे कह रहा है डी बराबर 3a, एक वो डी के जो मान होगा 3 वो ए मिलाने के बाद डी के बराबर होगा। ठीक है, जो डी के पास मान होगा, बी और सी दोनों मिलकर जो ना होगा उतना डी के पास होगा। कहने का अर्थ इतना ही है कि डी के पास अगर 5 रुपया है तो बी और सी दोनों को मिलाकर 5 रुपया के बराबर है। ठीक उसी प्रकार 3a माने डी के पास जो है, मान लीजिए कि 5 रुपया है तो 3a माने ए की संख्या जो है ना
उससे 3 गुना करने के बाद जो है डी के बाद बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार 3a जो है b और c दोनों को ऐड करने के बाद जो है 3a के बराबर होगा। लेकिन ऊपर कंडीशन दिया है a बराबर b नहीं है, b बराबर c नहीं है, c बराबर d नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कह रहा है क्या कि जैसे मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मान लेते हैं कि हम यहाँ है ना d है, यहाँ 3a है, ठीक है, फिर उस इक्वल टू है b है प्लस क्या है c है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ 3a, यहाँ b और c को तो दोनों को एक एक मानना नहीं है, कह सके इसको एक मानेंगे इसको एक मानेंगे, लेकिन कंडीशन तो दोनों बराबर हो गया, लेकिन कहना है बराबर नहीं है। तो इसको एक माने तो इसको क्या मानेंगे हम 2 मानेंगे, या इसको हम 2 मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक है। तो हमने माना कि a को हम मान लिया कि 1 और b को मान लिया क्या है 2 है, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, गौर फरमाइएगा, चाहे ध्यान दीजिएगा, मानने की बात है तो हमने सोचा क्या कि यहाँ 2a है, यहाँ b है, तो हम b को क्या किए, b बराबर क्या किए 2a कर देते हैं, b के बराबर 2a कर दिए, और 3a बराबर इतना है ना, सपोज देते हैं लिखिएगा, लिखते हैं 3a बराबर b प्लस c। तो हमने क्या किया, b बराबर 2a लिख दिए, यानी 3 गो a में से 2a निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ बच गया क्या 1a बचा और 1c बचा, यहाँ b को तो मान हम मान लिए, यहाँ c और a, तो कह सकते हैं क्या कि c बराबर क्या होगा a होगा। अब कहिएगा क्यों, ऐसा क्यों, तो हमें सेटिस्फाइड इतना ही करना था कि 3a के बराबर जो है b प्लस c होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो 2 और 1 3a हो जा रहा है इक्वल टू b प्लस c भी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3a बराबर b प्लस c, 3a बराबर b प्लस c, तो हमने क्या किया कि b बराबर 2a मान लिया, तो c बराबर a ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे, ठीक, इतना ही हम समझाना चाहते थे। b बराबर हमने 2a मान लिया, यानी 3a बराबर b प्लस c है, वो नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, प्रश्न को थोड़ा हाइड करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। आपको प्रश्न जो कह रहा था ना, वो टोटल के टोटल बात यहाँ लिखा हुआ है, a बराबर b बराबर c, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c नॉट इक्वल टू d, कंडीशन इतना दिया हुआ। हमने क्या किया 3a इसी बात को लिख लिया, b बराबर b प्लस c भी हो सकता है, a बराबर b प्लस c भी हो सकता है, तो 3a बराबर b प्लस c लिख लिए। उसके बाद हम b को क्या किए, b को 2a के बराबर हम मान लिए, ठीक है, b को 2a के बराबर मान लिए, तो अब ऑटोमेटिक है कि c बराबर a होगा, c बराबर a होगा, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा, यहाँ b प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो सेटिस्फाइड यहाँ इतना बराबर इतना भी हो जा रहा है, और इसको मानने पर भी उतना ही हो रहा है, आपस में कोई बराबर नहीं है, क्या है 2a है यहाँ b है, a है यहाँ c है, ठीक है, गौर फरमाइएगा। तो अब इतना ही आपको बात जब पता हो गया तो हम डायरेक्ट चलते हैं ऑप्शन पे, जरा ऑप्शन गौर फरमाइएगा, ऑप्शन देखिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1 नंबर कह रहा है का b बराबर d। एक बात बताइए, b बराबर d तो कभी होगा नहीं, क्योंकि d बराबर जो है, यहाँ ग्राफ में आते हैं, d बराबर b बोला है, d बराबर जो है b, लेकिन d बराबर यहाँ क्या है b प्लस c, d बराबर जो है b प्लस c है, लेकिन ऑप्शन 1 बोल रहा है क्या कि d बराबर b, लेकिन यहाँ d बराबर जो है b और c दोनों को मिलाने के बाद d के बराबर होगा। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त, 1 नंबर ऑप्शन का गलत होगा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन देखते हैं, कह रहेगा a तथा c दोनों समान होने की संभावना है, तो a तथा c, देखिए a तथा c दोनों जो है समान होने की संभावना है, हो भी सकता है न भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, ये आपका कहा जा सकता है। तो 2 नंबर जहां तक हमें लगा सही आया, ठीक है। सी नंबर देखते हैं, 3 नंबर ऑप्शन लग रहा है a बराबर d, ध्यान दीजिएगा, a बराबर d, यहाँ d है 3a के बराबर है, यानी d के पास अगर जितना मनी है उसको 3a के पास जितना मनी है उसको 3 गुना करेंगे ना, तब जाकर d के बराबर होगा। तो 3 नंबर भी ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 4 नंबर b बराबर c, b और c जो है आपस में
बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ बी और सी जो है आपस में बराबर नहीं है, तो ए भी नहीं होगा, 4 नंबर भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र? आंसर होगा पहला नंबर प्रश्न का 2 होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न को आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर कीजिए मेरे प्यारे मित्र, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या 2 नंबर प्रश्न कि ए सी ई जी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए सी ई जी यही है, इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद करेगा जेड एक्स भी टी, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या आई के एम ओ इक्वल टू व्हाट, इतना ही आपको प्रश्न दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो आपको ए सी ई जी लिखा हुआ है, ए सी ई जी लिखा हुआ है, इसको जेड एक्स भी टी के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको ये जो पहला जो अथी है, इसको जिस भाषा में कोड किया हुआ है सेम उसी भाषा में इसको भी कोड करना है। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो इस प्रश्न को चुटकी में बनाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे कोड किया है, थोड़ा सोचनीय बात है। पढ़े हैं तो कोई सोचनीय बात नहीं है, पढ़े नहीं होंगे तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जैसे हम लोग को पता है कि एक के रिवर्स जो होता है, एक के रिवर्स होता है जेड होता है, और जेड के रिवर्स ए होता है। ठीक है, बी के रिवर्स जो होता है, बी के रिवर्स होता है आपका वाई होता है, और वाई के रिवर्स बी होता है। सी के रिवर्स जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, सी के रिवर्स एक्स होता है, और एक्स के रिवर्स जो है सी होता है। ठीक है, उसी प्रकार डी होता है, डी के रिवर्स आपका होगा डब्लू, और डब्लू के रिवर्स होगा डी। फिर उसके बाद ई हो गया, ई के रिवर्स हो गया भी होगा, अब भी के रिवर्स होगा भी होगा। ठीक उसी प्रकार डॉट 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 करते हैं, एम होगा, एम के रिवर्स जो होगा आपका एन होगा, और एन के रिवर्स एम। अब कहिएगा कि हमें रिवर्स कैसे पता करें, तो रिवर्स वही संख्या होगा जो दोनों का मान, दोनों को मान जो होगा ऐड करने पे अगर 27 आ रहा है तो समझिए कि एक दूसरे के रिवर्स है। अगर दोनों को मान को, दोनों अक्षर के मान को अगर ऐड करने पे 27 नहीं आ रहा है तो समझा जाए कि रिवर्स अपने आप में नहीं है। कैसे, देखिए एग्जांपल के थ्रू। जैसे एक का मान हम लोग, एक का मान जो है 1 होता है और जेड का मान 26 होता है, तो हम कह सकते हैं a का प्लस 26 इक्वल टू 27। ठीक है, सेम इसी प्रकार b का मान 2 होता है, y का मान 25 होता है, 2 प्लस 25 को ऐड करेंगे तो 27 होगा। ठीक है, c के मान 3 होता है, x के मान 24 होता है, तो 3 प्लस 24 को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 27 होता है। ठीक, तो कहने का अर्थ यही है, रिवर्स संख्या, रिवर्स अक्षर को पता करना है तो दोनों के मान के दोनों की मान जो संख्या है, दोनों की जो मान है, दोनों के मान को आपस में ऐड करने पे अगर 27 होता है तो समझा जाए कि एक दूसरे के अक्षर जो है रिवर्स है। ठीक है, इसको कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ाएंगे तो पूर्ण रूप से विस्तार कर देंगे। इसको कैसे याद होगा, माने समझिए 5 मिनट में आपको ए टू जेड याद करवा देंगे। कैसे याद होगा, ए की मान कितना होता है, बी के मान कितना होता है, सी के मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है, जेड का मान कितना होता है, ये ए टू जेड बात 5 से 10 मिनट में आपको कहानी के थ्रू स्पष्ट करवा देंगे। आपको हमेशा जैसे कहेंगे पी कितने नंबर पर आते हैं तो आप तुरंत बताइएगा 16 नंबर पे आता है। टी कितना नंबर पर आता है तुरंत बताइएगा टी जो है 20 नंबर पे आता है। जे कितना नंबर पर आता है तुरंत बताइएगा जे जो है 10 नंबर पे आता है। तो आप जो है आज इतना ही से समझिए कि एक दूसरे के रिवर्स जो है आपस में ऐड करने पे 27 आ जाए तो एक दूसरे के रिवर्स अक्षर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ए दिया हुआ है, ए के रिवर्स हमें पता चला मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पे जेड लिख दिया गया है। सी के रिवर्स जो है यहाँ पे एक्स लिखा 6, भी के रिवर्स जो है भी है, और जी के रिवर्स जो है डी है। ठीक उसी प्रकार आई के रिवर्स जो होता है आर होता है, इंडियन रेलवे, इंडियन आई से इंडियन, आर से रेलवे। ठीक है, के रिवर्स जो है केपी ठाकुर होता है, के से केपी, पी से
के और पी से कपिल, ठीक है, तो पी होता है। एम के रिवर्स जो है मैंगो, एम एन होगा, नरेंद्र मोदी हो सकता है, एन होगा। ओ के रिवर्स क्या होगा, एल ओ होता है, यानी एल होता है। तो कह सकते हैं आप क्या इसका आंसर कि आर पी एन एल। तो आर पी एन एल किस ऑप्शन में है मेरे प्यारे दोस्त, आर पी एन एल ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 है, आंसर क्या होगा 4। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, थोड़ा समय लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, हिम्मत नहीं हारिएगा, एकदम डटे रहिएगा, बनल रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है, गौर फरमाइएगा। उसके बाद करें नाउन, फिर उसको इतना लिखा हुआ है कोड करके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। ये सब के सब जो है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न लगभग दे दिया है। ये भी एक तरह से एनालॉजी टेस्ट के ही अंतर्गत है। ऊपर तो निर्देश दिया हुआ है, निर्देश से कोई मतलब हम लोग का है नहीं, डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउन को इतना लिखा गया है, तो सीट को क्या लिखा जाएगा, गौर फरमाइएगा। NOUN नाउन को लिखा हुआ है आपको क्या चीज, जे के QI लिखा हुआ है, ठीक है, QI लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा है क्या SIET को क्या लिखाएगा, SIET को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इस नाउन को हम बड़ा भी लेटर लिख सकते हैं, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस नाउन जो लिखा हुआ है, इस नाउन को हम बड़ा भी लिख सकते हैं, NOUN, ठीक है, NOUN भी लिख सकते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, N का क्रमांक 14 होता है, O का क्रमांक 15 होता है, V का क्रमांक 22 होता है और N का क्रमांक जो है 14 होता है। पहले नंबरिंग करेंगे ताकि कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छा समझ में आए। J का क्रमांक कितना 10 होता है, K का क्रमांक 11 होता है, Q का क्रमांक 17 होता है, I का क्रमांक 9 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमें पता चल रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ 14 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 11 है, यहाँ 22 है, यहाँ कितना है 17 है, ठीक है, फिर यहाँ 14 है तो यहाँ कितना है 9 है। गौर फरमाइएगा, जरा ध्यान दीजिए। NOUN, सॉरी मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे U है, भी नहीं है, ठीक है, U है, तो U का स्थान 21 होता है। तो हमें पता चला यहाँ 14 है, 14 से -4 कम करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 15 में से -4 करेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। 21 में से -4 करेंगे तो कितना होगा, यानी 17 होगा। 14 में से -5 करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। यानी कहने का अर्थ यही है कि हर एक अक्षर में -4 -4 किया जा रहा है और अंतिम वाला अक्षर में -5 किया जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहां भी H का क्रमांक 19 होता है, 9 I का क्रमांक 9 होता है, E का क्रमांक 5 होता है, T का क्रमांक जो है 20 होता है। तो यहां भी वही कंडीशन लगाएंगे जो पहले वाला में लगाए। तो यहां क्या किए, -4 किए और अंतिम वाला लेटर में -5 किए, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पहला में -4, दूसरा में -4, तीसरा में -4, लेकिन अंतिम वाला में -5 करेंगे। तो -4 करेंगे तो 15 होगा, 15 के स्थान पे क्या होता है, O होता है। -4 करेंगे 5 होगा, 5 के स्थान पर E होता है। -4 करेंगे तो 1 होगा, 1 के स्थान पर A होता है। -5 करेंगे तो 15 होगा, 15 के स्थान पर O होता है। तो आपका आंसर आया OEAO। OEAO किस ऑप्शन में है, OEAO जो है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 4 नंबर प्रश्न आपको क्या कर रहा है, जरा गौर करनेगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लीज आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्त, आंसर भी कमेंट करते चलिए साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कह रहा है का फिल को इतना लिखा हुआ है, FIL जो है ना, फिल को लिखा हुआ है CFI लिखा हुआ, CFI लिखा हुआ है, ठीक है। तो QTW को क्या लिखा जाएगा, QTW को क्या लिखा जाएगा, इसे आपको बताना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ F है, F का क्रमांक 6 होता है, I का क्रमांक 9 होता है, L का क्रमांक जो है 12 होता है, ठीक है। तो C का क्रमांक 3 होता है, F का क्रमांक 6 होता है, इसका 9 होता है। तो हमें पता चला
कि यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, 12 है, 9 है, इसमें भी -3, इसमें भी -3, इसमें भी -3 करने से आपका यहाँ प्राप्त हो गया। तो इसमें जो कंडीशन लगा हर एक अक्षर में -3 -3 -3 किया जा रहा है, तो यहाँ भी -3 -3 -3 किया जाएगा। तो 17 में से 3 घटेगा तो 14 होगा, 14 के स्थान पर n होता है। 20 में से 3 जाएगा 17 होगा, 17 के स्थान पर q होता है। W यानी 23 होता है, 23 में से 3 जाएगा तो 20 बचेगा, t 20 के स्थान पर t होता है। NQT देख लीजिए, NQT किस ऑप्शन में प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर 3 में है। आंसर क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या करा जाएगा, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। IC06, ठीक है, IC06, ठीक है, ठीक उसी पर समानुपात का चिन्ह दे दिया है, ठीक है। PD आगे व्हाट, P है, D है, आगे जो है व्हाट, IC को यानी I है, C है, 06 लिख दिया। P और D को क्या लिखेगा आपको बताना है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले जैसा प्रश्न ऐसा आपको आएगा तो इसको नंबरिंग कीजिए। I के स्थान पे 9 होता है और C को क्रमांक कितना होगा? 3 होता है। P का क्रमांक 16 होता है और D का क्रमांक जो है 4 होता है, ठीक है। एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, I का क्रमांक जब 9 हुआ, C का क्रमांक 3 हुआ, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो कह सकते हैं इन दोनों में अंतर जो है, इन दोनों में जो अंतर है 9 में और 3 में जो अंतर है कितना के है? 6 का है। यही 6 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां भी हमें पता चला कि यहां भी पता चला 16 और 4 के अंतर करेंगे, 16 - 4 करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। यही 12 दोस्तों यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 12 होगा। 12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का UPKF को इतना लिखा गया है, ठीक है। UPKF को क्या लिखा गया है? तो GLQV लिखा, ठीक है। समानुपात के चिन्ह में प्यारे मित्र, समानुपात के चिन्ह। फिर HMRV अनुपात करके व्हाट करो। इस प्रश्न को कैसे बनाया गया है, इसको कैसे कोड किया, जिस भाषा में कोड किया गया होगा ठीक उसी भाषा में इसको भी कोड करना है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो हमें पता चला U का क्रमांक 21 होता है, P का क्रमांक 16 होता है, K का क्रमांक 11 होता है, F का क्रमांक 6 होता है, G का क्रमांक 7 होता है, L का क्रमांक 12 होता है, Q का क्रमांक 17 होता है, V का क्रमांक 22 होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ 8 होगा, यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 18 होगा, V का क्रमांक 22 होगा। तो इसको जिस भाषा में इसको कोड किया गया होगा ठीक उसी भाषा में इसको भी कोड करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमें पता चला मेरे प्यारे दोस्त, ये जो ऊपर अलग है, ठीक है। यहाँ U जो है U 21 है, P 16 है, K 11 है, यहाँ 6 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 21 यहाँ 7 है, 16 है, यहाँ पे 21 है, 11 है, यहाँ पे 17 है, 6 है, यहाँ पे 22 है। लेकिन एक बात हम लोग और सोच सकते हैं कि यहाँ अंत में 6 है तो यहाँ 1 प्लस करने पे 7 हो गया, यहाँ पे 11 है फिर 1 प्लस करेंगे तो 12 हो गया, यहाँ 16 है फिर 1 प्लस करते हैं तो क्या 17 हो गया, 21 है 21 में 1 प्लस करते हैं तो क्या 22 हो गया। यानी कह सकते हैं कि अंतिम अक्षर में +1 करके शुरू में लिखा गया है, अंतिम से सेकेंड अक्षर को +1 करके शुरू से सेकेंड स्थान पे लिखा गया है, शुरू वाले अक्षर को +1 करके अंतिम स्थान पे लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार जो भाषा जो मान दिया गया है इसको भी उसी भाषा में कोड करना है। अंतिम वाले अक्षर में +1 कीजिए और +1 करके यहाँ पे लिखिए, तब 22 में 1 प्लस कीजिएगा 23 होगा, 23 के स्थान पे W आता है। 18 में +1 कीजिएगा 19 होगा, 19 के स्थान पर S होता है।
13 में +1 कीजिएगा, 13 में 1 + 14 होगा, 14 के स्थान पर n होता है। 8 में 1 प्लस कीजिएगा, 9 होगा, 9 के स्थान पर i होता है। तो आपको आंसर होगा WSNI। ठीक है, तो WSNI ऑप्शन नंबर 3 में है मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 में है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई कि ये प्रश्न आपको अच्छा तरह समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न देखिएगा और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आंसर कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग को लाइक और आंसर कमेंट देखकर मेरे प्यारे दोस्त हमें भी उत्साहित होता है और हमें भी लगता है कि और जो है इससे भी अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग के सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, लेकिन आप लोग के लाइक और जज्बा आंसर कमेंट करने की वही ललक जो है हमें भी उत्साहित करता है। प्लीज आप लोग इस पर कायम बनाए रखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे मेरे प्यारे दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का MAD को इतना लिखा हुआ है, MAD को लिखा हुआ है क्या मेरे दोस्त, JXA लिखा हुआ है। ठीक, गौर करना। रन को क्या लिखा जाएगा, RUN अनुपात। ध्यान दीजिएगा, गौर करना। M के मान हमें 13 पता है, A का मान 1 पता है, D का मान 4 पता है। ये दोस्तों इसलिए नहीं हम याद करवाए हैं क्योंकि कोडिंग रिकोडिंग जब पढ़ाएंगे इसको पूरा अच्छा से याद करवा देंगे और विस्तार भी करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। J का मान 10 होता है, X का मान आपका 24 होता है और A का मान 1 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 13 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है, 10 है, 24 है, 1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि इसमें से -3 करेंगे तो -3 करने पे 13 में से -3 करेंगे 10 होता है, 10 के स्थान पर J लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार A है, A में से भी -3 करेंगे, -3 करेंगे तो ध्यान दीजिए A में से A का क्रमांक जो होता है 1 होता है, 1 में से -3 करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, -2 बचेगा। जब -2 बचेगा तो हम क्या करेंगे, तो A माने B है, B के पहले D है, D के पहले C, C के पहले B, B के पहले A के पहले नहीं कुछ है तो A B C D E Z आता है, तो यहाँ पे A के पहले नहीं कुछ है तो फिर टर्न आ जाता है कहाँ पे, Z पे। ठीक है, तो -2 है तो Z में से -2 घटा दीजिए, Z का क्रमांक 26 होता है, 26 में से -2 घटाइएगा तो 24 आएगा, तो 24 का स्थान पर X आएगा। फिर यहाँ पे 4 है, 4 में से -3 किया है तो 1 आएगा। तो जो भाषा हम लोग इसको प्रयोग किए, जो कूट का प्रयोग किया है, ठीक इसी कूट भाषा में इसको भी लिखना है। तो हम लोग कौन सा कोड भाषा का प्रयोग किए, तो -3 -3 हर एक अक्षर में -3 की कमी किया गया है। ठीक है, तो यहां भी -3 करेंगे, -3 करेंगे, -3 करेंगे तो आपका आएगा 18 में से 3 जाएगा 15, 15 के स्थान पर O होता है। यहाँ भी है RUN है ना, सॉरी U है, तो U होता है 21 में से 3 जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 18 होगा, 18 के स्थान पर R होगा। ठीक है, यहाँ 14 है यानी 18 है, 21 है, 14 है, 14 में से 3 जाएगा तो 11 आएगा, 11 के स्थान पर क्या होगा, K होगा। तो ORK देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ORK ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है आपके सामने, क्या जरा सॉरी 8 नंबर देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है का APOC। ठीक है, APOC लिखा हुआ है, गौर करना, A है, P है, O है, C है। ठीक है, अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है, व्हाट है, समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है, उसके बाद ITSK अनुपात का चिन्ह है, उसके बाद कोड किया है MVUN। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा लोचा आ गया, आप लोग कहिएगा ऐसे कैसे हुआ। ठीक है, तो अब पहले जो देता था यहाँ मान देकर इसको कोड कर देता था, फिर यहाँ देकर यहाँ वाला मान पूछता था, लेकिन अब की जो है प्रश्न को पलट दिया, समानुपात के बाद वाला अक्षर जो लिखा हुआ है, शब्द जो है उसका कोड किया हुआ है, उसके पहले आपको पूछ दिया, तो उसे कोई घबराने की बात नहीं है। पहले हम लोग इसको देखते थे कैसे कोड किया, ठीक वही भाषा प्रयोग करते थे, इसको लिख देते थे,
अब जो हम लोग करना है, इसको जिस भाषा में कोड किया होगा सेम उसी भाषा में इसको भी कोड कर देंगे, हो जाएगा। तो हमें पता चला मेरे प्यारे मित्र कि यहाँ आई 9 होता है, टी 20 होता है, एस 19 होता है और के जो है 11 होता है। ठीक है, एम जो है 13 हुआ, भी जो है 22 हुआ, यू जो है 21 हुआ, एन जो है 14 हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ पे 13 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 20 दिख रहा है, यहाँ पे 22 दिख रहा है, यहाँ पे 19 दिख रहा है, यहाँ पे 21 दिख रहा है, यहाँ पे 11 दिख रहा है, यहाँ पे 14 दिख रहा है। गौर फरमाइएगा दोस्तों, यानी कह सकते हैं 11 12 13 है और 19 20 21 22 है, 20 21 20 के बाद 21 है, 14 9 10 11 12 13 14, इतना। तो थोड़ा हम सोचते हैं मेरे प्यारे लोग, यहाँ 9 से इसको क्या किया 13 किया, तो 9 में 4 जोड़ने पे 13 होता है। 20 से क्या किया 20 से 22 किया, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 2 प्लस किया है। फिर 19 से 21 किया है, प्लस 2 किया है। फिर 11 से 14 किया है, यानी कह सकते हैं प्लस 3 किया है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपको जरा ध्यान दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर क्या होगा, जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और गौर जरूर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्त, और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। जब यहाँ पे हम लोग -4 किए हैं, +2 किए हैं, नहीं सॉरी दोस्तों, -4 नहीं, यहाँ पे +4 किए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी +4 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे और +3 अंत वाला में किया +3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ +4 करेंगे तो ई होगा, +2 करेंगे तो आर होगा, +2 करेंगे तो क्यू होगा और +3 करेंगे तो एफ होगा। देखिए तो ERQF जो है, ERQF ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ERQF यानी 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे प्यारे मित्र, प्रश्न संख्या 8 के बाद जो है आपका 9 देखिएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या करा है, लूप पद जो है ज्ञात करना है और आंसर कमेंट करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखिए मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, जेड एक्स भी, जेड है, एक्स है, भी है, अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, WUS, W है, U है, S है, समानुपात का चिन्ह दिया। ठीक है, MKI आगे जो है वाट। ठीक है, इतना ही दिया हुआ। तो इसको किस भाषा में कोड किया है, जिस भाषा में कोड किया गया होगा ठीक उसी भाषा में इसको भी कोड करना है। गौर में जेड का काम जो है, जेड का मान 26 होता है, एक्स जो है 24 होता है, भी जो है 22 होता है, डब्ल्यू जो है 23 होता है, ये जो है WU है ना, WU है मेरे प्यारे दोस्त, ये भी नहीं है। यू जो है आपका 21 होता है, एस जो है आपका 19 होता है। यहाँ 26 है, यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, यहाँ 21 है, यहाँ 22 है, यहाँ 19 है। पता चल गया -3 -3 -3, 26 में से -3 करने पे 23 होता है, 23 के स्थान पर W आया। यहाँ पे 24 में से -3 21 होता है, 21 के स्थान पर U आया। 22 में से 3 करेंगे माइनस तो 19 आएगा, 19 के स्थान पर S आएगा। ठीक यही कोड जो है, यही कोड ठीक आगे लगाना है, -3 -3 -3। ठीक है, तो M का क्रमांक 13 होता है, 11 होता है, I जो है 9 को होता है। 13 में से -3 होगा तो 10 होगा, 10 के स्थान पर J। 11 में से -3 होगा तो 8 होता है, 8 के स्थान पर H आएगा। 9 में से -3 जाएगा, 6 बचेगा, 6 के स्थान पर F होता है। तो आप कह सकते हैं JHF आंसर होगा। JHF जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा गौर सुनेगा और ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर से लेकर 14 नंबर तक निर्देश दिया हुआ है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, यही आपका 10 नंबर प्रश्न है। BI को KD लिखा है। ठीक है, यहाँ पे BI अनुपात जो है KD लिखा हुआ है, समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, ठीक वो भी बराबर, वो भी अनुपात वाट कर दिया। ध्यान दीजिएगा,
बी आई को के डी लिखा, ओ भी को क्या लिखा जाएगा, जिस भाषा में इसको कोड किया गया होगा, जिस भाषा में इसको कोड किया गया होगा वही कोड का प्रयोग आगे भी आपको लगाना है। ध्यान दीजिएगा, बी का क्रमांक 2 होता है, आई का क्रमांक 9 होता है, के का क्रमांक 11 होता है, डी का क्रमांक जो है 4 होता है। ठीक है, गौर फरमाइएगा। ओ का क्रमांक जो है आपका 15 होगा और भी का क्रमांक जो है आपका 22 होता है। तो आपको पता चल रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ 2 और 9 में अंतर कितना का है, तो बी और आई यानी कह सकते हैं 2 और 9 में अंतर जो है 7 का है। 9 - 2 यानी 7 का अंतर है। ठीक है, यहाँ भी 11 और 4 यानी के और डी में अंतर जो है यानी 11 - 4 में अंतर जो है 7 का ही है। ठीक है, यहाँ 15 - 22 है। ठीक है, तो 22 में से 15 का अंतर कितना का है मेरे प्यारे दोस्त, यानी 22 - 15 कीजिएगा तो अंतर भी यहाँ भी 7 को दिखेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा कि यहाँ पे आपको मान साबित करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आई के बाद जे और के है, आई के बाद जे और के है, तो यहाँ 9 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 बढ़ाकर लिखा। तो यहाँ हम लोग 22 है, तो 22 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 22 में 2 बढ़ाएंगे 24 होगा, 24 के स्थान पर x होगा, 24 के स्थान पर x होगा। अब x के साथ कौन सा मान रखे कि जो अंतर हम लोग का 7 आवे, तो q मान रखते हैं, q का मान यानी 17 मान रखते हैं। 17 और 24 में अंतर कितना का होगा, 7 का ही होगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, एक्स क्यू होगा। एक्स क्यू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न आपको सामने क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा। पी क्यू आर अनुपात क्यू एस यू है। ठीक है, पी है, क्यू है, आर है, अनुपात। ठीक है, क्यू एस यू समानुपात का चिन्ह दिया। ठीक है, ए बी सी, ए है, बी है, सी है, अनुपात व्हाट। गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पी का क्रमांक 16 होता है, क्यू का क्रमांक 17 होता है, आर का क्रमांक 18 होता है, यहाँ 17 होता है, एस का क्रमांक 19 होता है और यू का क्रमांक जो होता है 21 होता है। ठीक है, तो इसको जिस भाषा में कोड किया गया होगा सेम वही कोड का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो हमें पता चल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, P के बाद यहाँ पे P के बाद Q आता है, Q के बाद S, R S आता है और R के बाद जो है तो P के बाद जस्ट Q आया, 16 से 17 हुआ +1, 17 से 19 हुआ +2, 18 से 21 हुआ +3। तो हमें पता चल गया पहला अक्षर में +1 की वृद्धि हुई, दूसरी अक्षर में +2 की, तीसरी अक्षर में +3 की। सेम यही कंडीशन आगे भी लगाना है, पहला अक्षर में +1, यहाँ पे +1, अगला में +2, अगला में +3। तो +1 कीजिएगा, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 में 1 जोड़िएगा 2 होगा, 2 के स्थान पर बी होगा। 2 में 2 जोड़िएगा 4 होगा, 4 के स्थान पर डी। 3 में 3 जोड़िएगा 6 होगा, 6 के स्थान पर एफ होगा। तो बी डी एफ किस ऑप्शन में है, बी डी एफ ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 12। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या जो है 12। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कह रहा है का CFI, ठीक है, सी है, एफ है, आई है, अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है। फिर एच डी जेड समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है। तो आगे जो है डबल वाट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पी का क्रमांक 3 होता है, एफ का क्रमांक 6 होता है, इसका 9 होता है। यहाँ पे 8 होगा, 4 होगा और 26 होगा। ठीक, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। तो इसको किस भाषा में लिखा गया है, आपसे यही बात पूछा है। ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 26 है। तो इसको कैसे लिखा है, यही आपसे बात पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। कैसे लिखा गया है, यही आपसे बात पूछा गया है।
H का क्रमांक जो है 8 होता है। ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। तो हमें पता चला मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ जो है I है, I का क्रमांक 9 होता है, 9 में -1 करेंगे तो H होगा। यहाँ F 6 है, 6 में -2 करेंगे तो 4 होगा, 4 के स्थान पर D होता है। यहाँ C है, C में -3 करेंगे तो -3 करेंगे तो यानी C के क्रमांक जो है 3 होता है, C के क्रमांक जो है 3 होता है, 3 में से -3 कीजिएगा, 0 आएगा, 0 के स्थान पे 26 होगा, यानी 0 के स्थान पर क्या होता है, Z होता है। ठीक है, Z का क्रमांक कितना होगा, 26 होगा, यानी कह सकते हैं 0 जब आएगा तो 26 के बराबर होगा, Z के बराबर होगा। ठीक है, गौर फरमाइएगा। तो पता चला क्या कि जो अक्षर दिया हुआ है अंतिम वाले अक्षर में -1 करके पहले लिखा हुआ है और पहले वाले फिर अंतिम से दूसरे वाले अक्षर में -2 करके शुरू के दूसरा लिखा गया है और शुरू वाले अक्षर में -3 करके अंतिम वाले अक्षर में लिखा गया है। ठीक है, तो यहां भी हमें ऑप्शन देखना होगा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाइड करता है। ऑप्शन 1 पकड़ते हैं तो JPC है, तो C अंतिम है, अंतिम वाले अक्षर में 1 माइनस है, C में से 1 माइनस कीजिएगा तो कितना 2 बचेगा, यानी B बचेगा। B है क्या, नहीं, N लिखा हुआ, तो 1 नंबर ऑप्शन कैंसिल। 2 नंबर ऑप्शन देखते हैं, RDM में से आपको अंतिम वाले अक्षर M है, M में से -1 करेंगे तो यानी 13 में से -1 12 बचेगा, L होगा, L नहीं है, C लिखा है, ये भी गलत। ठीक उसी प्रकार आपका C नंबर ऑप्शन देखिएगा, 3 नंबर CPM, यानी अंतिम अक्षर जो है M है, M में से 1 माइनस कीजिएगा तो 12 आएगा, 12 के स्थान पर L होता है लेकिन D लिख दिया, ये भी गलत। तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा 4 नंबर। प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि जब 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक है कि 4 होगा। 4 नंबर देख लेते हैं जरा कैसे। J है, P है, S है, J है, P है, S है, तो हमें -1 इसमें करना है, -1 इसमें -2 करना है, -2 इसमें -3 करना है, -3। इस 19 में से 1 करेंगे तो R आएगा, P में से 2 माइनस करेंगे 16 में से 2 N आएगा, और इसमें 3 माइनस करेंगे तो G आएगा। RGN देखिए ऑप्शन में है क्या, RGN देखिए, JPS RNG है, 4 नंबर आंसर होगा, यानी 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 4 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे प्यारे दोस्त समझ में आया हो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 कह रहा है का टिक्के VI, टिक्के है अनुपात में VI लिखा हुआ है। ठीक है, टिक्के अनुपात VI, फिर समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है, आगे जो है ऑप्शन से देखना है क्या होगा। P का मान 20 होता है, K का मान 11 होता है, इसका मान 22 होता है, इसका मान 9 होता है, तो 20 में +2 करेंगे तो 22 होता है, K में -2 करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि पहला अक्षर में +2 किया हुआ है और दूसरा अक्षर में -2 किया हुआ है, कौन सा ऑप्शन है कि इस कूट भाषा का प्रयोग कर रहा है, यानी इस कंडीशन का फ्लो कर रहा है। तो आपको पहला ऑप्शन देखिएगा MP/NO, ठीक है, MP अनुपात NO, क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। M का मान 13 होता है, P का मान 16 होता है, इसका मान 14 होता है, इसका मान 15 होता है, तो इसमें +2 देखिए, +2 तो है 13, 2 15 होता है, तो ये गलत हो गया, 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 2 नंबर कह रहा है क्या RD, पहला में +2 तो R में 2 प्लस कीजिएगा T होगा, तो P लिखा है, ये भी गलत होगा, 2 नंबर भी नहीं होगा। 3 नंबर कह रहा है क्या VJXH, ठीक है, तो हम लोग 3 नंबर ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं, 3 नंबर ऑप्शन क्या होगा, क्या गौर फरमाइएगा। 3 नंबर कह रहा है VJ अनुपात XH, V का क्रमांक 22 होता है, J का क्रमांक 10 होता है, यहाँ पे 24 होता है, यहाँ पे 8 होता है। तो यहाँ पहला कंडीशन है, पहला अक्षर में +2 है, तो पहला अक्षर में +2 किए, सही बात है।
फिर दूसरा अक्षर में -2 किए तो 10 में से -2 करेंगे तो 8 होगा। तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। जो कंडीशन लग रहा है वही ऑप्शन नंबर 3 में सेम कंडीशन लग रहा है। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 में प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 14 ध्यान दीजिएगा। ए बी अनुपात बी डी। ठीक है, ए बी है अनुपात बी डी है। ठीक है, समानुपात का चीज दिया हुआ है। डीई अनुपात व्हाट? डीई अनुपात जो है आगे व्हाट? ठीक, ध्यान दीजिएगा। ए बी बी डी डीई अनुपात व्हाट? ध्यान दीजिएगा, ए और बी लिखा, ठीक है, ए और बी लिखा 0। ए और बी के बीच में कितना अक्षर है? 0 अक्षर है। बी और डी के बीच में कितना अक्षर है? 1 अक्षर है। डी और ई के बीच में कितना अक्षर है? 0 अक्षर है। तो आगे क्या होगा आपको बताना है। अब कहिएगा ए और बी के बीच कितना अक्षर है, आपको ये बताना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच 0 अक्षर है, बी और डी के बीच क्या है? 1 अक्षर है। तो आप पहला ऑप्शन लीजिएगा, तो यहाँ पे 0 है तो आगे वाला में कितना? 1 अक्षर होना चाहिए। बी और डी के बीच केवल सी आता है, तो जे और एफ और जे के बीच क्या होगा आपका? एफ के बाद जी एच आई 3 अक्षर होगा, नहीं होगा। 2 नंबर है एच और आर है, एच 8 पर आता है, आर 18 पर आता है, दोनों का अंतर जो है 10 होगा, ये भी नहीं होगा। 3 नंबर देखेंगे एन और पी है, 14 और 16 है, 2 का अंतर, 1 का अंतर देखना है, नहीं होगा। डी नंबर देख रहे हैं एच 8 है, जे 10 है, 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर देखना है। तो ये जो कंडीशन हम लोग लगा रहे थे ये कंडीशन लागू नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन सोचेंगे, कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन सोचेंगे। हमें लगा एक और बात कि यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है। तो हम एक बात और सोच सकते हैं, इस 1 का क्रमांक 1 होता है, बी का क्रमांक 2 होता है। बी का क्रमांक 2 हुआ, डी का क्रमांक 4 हुआ, डी का क्रमांक 4 होगा, ई का क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, हम इसको पहले पकड़ते हैं, तो 1 में अगर 1 में हम 2 से गुना करते हैं तो 1 दूना 2 होगा, तो 2 लिख दिया। ठीक है, फिर बी को पकड़ते हैं, बी को 2 क्रमांक है, फिर 2 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 4 मिल जाता है। यानी कह सकते हैं सीधी सी बात आप इतना कि जो मान दिया हुआ है उस मान में अपना मन से 2 से गुना करके संख्या जो अक्षर आएगा उसको लिख देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 है, तो 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 होता है, 8 के स्थान पर एच आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ई है, ई का क्रमांक 5 है, 5 में 2 से गुना कीजिएगा 10 आएगा, 10 के स्थान पर एच जे आएगा। तो एच जे देख लीजिए किस ऑप्शन में है, एच जे ऑप्शन नंबर 4 आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, 4 आपको एच जे जो है 4 दिख रहा है, 14 का आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। कह रहा है क्या? एच एल जी उसी प्रकार संबंधित है, ठीक है, जिस प्रकार पी एक्स एन संबंधित है, तो आर टी भी किस प्रकार संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 15 देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। पंद्रह कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि एच एल जी उसी प्रकार संबंधित है जैसे पी एक्स एन से,
ठीक है। तो HLG जो है, HLG जो है अनुपात, ठीक है, PXN से संबंधित है, PXN से संबंधित है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपका RT भी किस प्रकार संबंधित है, RT भी जो है क्या चीज से संबंधित है, ठीक है। RT भी क्या चीज से संबंधित है, जरा गौर फरमाइएगा। H का क्रमांक 8 होता है, L का क्रमांक 12 होता है, G का क्रमांक 7 होता है, P का क्रमांक 16 होता है, X का क्रमांक 24 होता है, N का क्रमांक जो है 14 होता है, ठीक है। तो हमें पता चला 8 है, यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ 12 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 14 है। तो hमें पता चला क्या कि हर एक अक्षर में 2 से गुना किया गया है, हर एक अक्षर में 2 से गुना किया गया है। तो यहाँ भी 18 है, 18 है, यहाँ पे T का मान 20 होता है और V का मान 22 होता है। इसमें भी गुना 2 करेंगे, गुना 2 करेंगे, गुना 2 करेंगे तो 18 दूना कितना 36 होता है, 18 दूना कितना होगा 36 होगा मेरे प्यार दोस्त। तो जरा ध्यान दीजिएगा 36 होता है, हम लोग का ABCD जो होता है 26 तक ही होता है, ठीक है। 26 के बाद कितना एक्स्ट्रा है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, यानी 10 एक्स्ट्रा है। तो 26 के बाद हम लोग 1 पर आते हैं, ABCD गिनते हैं, तो 10 तक गिनिएगा ABCD, तो आपका पहला मान आएगा J आएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 है, 20 दूना कितना 40 होता है, 40 में 26 से कितना ज्यादा है तो 14 ज्यादा है, तो 14 के स्थान पर N आएगा, ठीक है। यहाँ 22 दूना 44 होगा, 44 जो है 26 से कितना अधिक है, तो हमें पता चला कि 14 26 से कितना अधिक है, 4 इधर 4 8 और 10 18, 18 के स्थान पर क्या होगा 8 होगा। तो JNR किस ऑप्शन में है, नहीं है, ठीक है। JNR जो है किस ऑप्शन में है, नहीं दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं हम लोग को त्रुटि हुआ, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग को क्या हुआ, त्रुटि हुआ है। HLG उसी प्रकार संबंधित है PXN से, जिस प्रकार डैश से संबंधित OH, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, गौर करना, ध्यान दीजिएगा क्या कह, ठीक है। आपका कह रहा है क्या, HLJ जो है इससे संबंधित है, ठीक उसी प्रकार P से जिस प्रकार इतना इतना संबंधित है, इतना संबंधित है क्या चीज से, RTV से, यानी RTV से, ठीक है। स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां ध्यान दीजिएगा। प्रश्न के कहने का मतलब यही है, HLG जो है इतना से संबंधित है, जिस प्रकार इतना जो है इतना से संबंधित है, इतना, ठीक है। तो एक बात बताइए, 16 है, 16 के जस्ट आधा करने पे, 16 के जस्ट आधा करने पे 8 आया, 24 के आधा करने पे 12 आया, 14 के आधा करने पे 7 आया, यानी कह सकते हैं कि यहां से तीर के निशान इधर आएगा, इसका आधा यानी भागा 2, इसका आधा यानी भागा 2, इसका आधा यानी भागा 2, ठीक। यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 22 होगा, यहाँ के जो है शुरू में लिखाएगा भागा 2 कीजिएगा, तो 18 के आधा कितना होता है 9 होता है, 9 के स्थान पे आई आएगा, ठीक है। 20 के आधा कितना होता है, 2 भागा के 20 में 2 से भाग दीजिएगा 10 आएगा, 10 के आधा कितना होता है J, 10 के स्थान पर J होता है, ठीक है। 22 में 2 से भाग दीजिएगा 11 आएगा, 11 के स्थान पर क्या होगा K होगा। तो आपको IJK कोई ऑप्शन में अब है क्या, IJK ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 जो है IJK है, यानी 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 16, 16 क्या करा जरा गौर फरमाइएगा। अब देखिए 16 17 प्रश्न, 16 से लेकर 17 तक प्रश्न सेम है, 16 नंबर प्रश्न लिखिएगा, करेगा BANANA, ठीक है, BANANA अनुपात, ठीक है। EDQ DQD समानुपात आगे पाठ, आगे जो है डॉग है DOG आगे पाठ, ठीक। जरा गौर फरमाइए, कह रहा है का बनाना को इतना लिखा गया है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा,
ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। यहाँ बी है, यहाँ ई है, तो यहाँ बी में +3 करेंगे 2 3 5 होता है। एक में +3 करेंगे तो 1 3 4 होता है। 14 में +3 करेंगे तो 17 होगा, +3 करेंगे तो 17 होगा, सॉरी 4 होगा, +3 17 +3 4। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी +3 ठीक है। तो 4 3 7 होगा, 7 के स्थान पर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जी होता है। 15 3 18 होगा, 18 के स्थान पर आर होगा, 7 और 3 10 होता है, 10 के स्थान पर जे होता है। तो क्या होगा, जी आर जे कोई ऑप्शन में है क्या, जी आर जे ऑप्शन नंबर 4 में। 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 17 नंबर का रहेगा, ग्लास को इतना लिखा गया है। ठीक है, GLASS ग्लास अनुपात LQF, ठीक है, LQF है, फिर x है और फिर x है। ठीक है, समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है, समानुपात के बाद जो है आपका FRANCE, ठीक है, FRANCE लिखा हुआ, आगे व्हाट होगा। तो गौर फरमाइएगा, ग्लास को इतना लिखा हुआ है, ठीक इसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, आपको ऑप्शन में मान दिया हुआ है, उस ऑप्शन में आंसर को ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो यहाँ G का मान जो है 7 होता है, L का मान जो है 12 होता है, A का मान 1 होता है, S का मान 19 होता है, S का मान 19 होता है। ठीक है, तो हमें पता चला मेरे प्यारे दोस्त, अगर 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 होगा, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 होगा, 19 में 5 जोड़ेंगे 24 होगा, तो 24 हो गया। यानी कहने का अर्थ यही है कि हर एक अक्षर में +5 +5 +5 +5 किया हुआ है। सेम उसी भाषा में यहाँ भी +5 +5 +5 +5 +5 +5 करना होगा। तो +5 +5 कीजिएगा तो 6 5 11 होता है, 11 के स्थान पर K होगा। ठीक है, 18 5 23 होता है, 23 के स्थान पे W होगा। 1 5 6 होता है, 6 के स्थान पर F होगा। 14 5 19 होता है, 19 के स्थान पर S होगा। 6 5 3 8 होता है, 8 के स्थान पर H होगा। 5 5 10 होता है, 10 के स्थान पर J होगा। आप कह सकते हैं KWFSHJ ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, 3 होगा। 17 के बाद देखिएगा 18 नंबर क्या कहा जाएगा, गौर फरमाइएगा। कहेगा ACEG को इतना लिखा गया है, तो आगे क्या लिखा जाएगा, गौर फरमाइएगा। ACEG, ठीक है, ACEG को लिखा गया है DFHJ समानुपात के चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, QSUW आगे पार्ट, गौर फरमाइएगा। यहाँ A है, A का मान 1 है, 3 है, 5 है, G का मान 7 होता है। ठीक है, D का मान 4 होता है, F का मान 6 होता है, H का मान 8 होता है, J का मान 10 होता है। इतना आपको पता है, तो हमें पता चलना चाहिए कि किस भाषा में कोड किया हुआ है। जो भाषा में कोड किया होगा वही भाषा, वही सीक्वेंस यहाँ भी लगाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां भी पता चला हमें 17 होता है, S का मान 19 होता है, U का मान 21 होता है, W का मान 23 होता है। तो 1 से यहाँ 4 किया, 3 से 6 किया, 5 से 8 किया, 7 से 10 किया, तो 1 से 4 करने के लिए +3 होगा, 3 से 6 करने के लिए +3 होगा, 5 से 8 करने के लिए +3 होगा। यानी हमें पता चल गया मेरे प्यारे दोस्त कि हर एक अक्षर में +3 किया जा रहा है। तो यहाँ भी +3 किया जाएगा सब अक्षर में। हर एक अक्षर में जब +3 कीजिएगा, 17 में 3 प्लस कीजिएगा, T होगा, यानी 20 के स्थान पर T आता है। यहाँ देखें 19 में 3 प्लस कीजिएगा, 22 होगा, 22 के स्थान पर V होगा। यहाँ पे 21 में 3 प्लस कीजिएगा, 24 होगा, 24 के स्थान पर X आता है। और 23 में 3 प्लस कीजिएगा, 26 होगा, 26 के स्थान पर Z आता है। तो आपका आंसर होगा TVXZ ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। 19 कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा।
जे के क्यू आर। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। जे के क्यू आर, ठीक है, जे के अनुपात क्यू आर समानुपात का चिन्ह है, आगे जो है पार्ट 2 को जो है आपको पार्ट, तो कौन सा ऑप्शन होगा जो इसको सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो जे के क्यू आर जो है कौन सा ऑप्शन जो है आपको इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जे का क्रमांक 10 होता है, इसका 11 होता है, इसका 17 होता है, इसका 18 होता है। ठीक है, गौर फरमाइएगा, यहां जो है +7 किया हुआ है, यहां भी है +7 किया हुआ है, 10 7 17, 11 7 18 होता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि +7 करके लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन हम लोग पकड़ते हैं तो एस है, टी है, तो एस 19 होता है, +7 कीजिएगा तो 26 होगा, 19 में 7 जोड़ने पे 26 आता है, 26 का स्थान पर जेड होता है, लेकिन यहाँ पे यू लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है क्रॉस गलत है। 2 नंबर ऑप्शन डब्ल्यू है, डब्ल्यू में 7 प्लस कीजिएगा, 23 में 7 प्लस कीजिएगा 30 होगा, 30 के स्थान पर क्या होगा, यानी 26 27 28 29 30, 4 है, 4 के स्थान पर डी होता है, लेकिन लिखा है जेड, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है, तो 1 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर चेक करते हैं, सी है और एफ है, सी होता है 3 नंबर पे, 3 में +7 कीजिएगा 10 होगा, 10 के स्थान पर जे होता है, जे लिखा हुआ है। लेकिन जस्ट बाद एफ है, एफ में भी देखिए यहाँ इसमें भी 7 प्लस है, तो इसमें भी 7 प्लस होना चाहिए। एफ होता है 6 नंबर पे और फिर 7 प्लस कीजिएगा तो 7 6 13 होता है, 13 के स्थान पर एम आता है, लेकिन यहाँ पे एल लिख दिया, 3 नंबर भी ऑप्शन आपका गलत हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर होगा क्या, 4 नंबर होगा। 2 में 7 जोड़िएगा 9 होगा, 9 के स्थान पर आई लिखा हुआ है। 3 यानी 3 में 7 जोड़िएगा 10 होगा, 10 के स्थान पर जे लिखा हुआ है, तो यानी 4 नंबर ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, और आज की लास्ट प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे विद, आज की लास्ट प्रश्न देखिएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, 22 तक क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, 22 तक क्लियर करें, 20 से 22 तक क्लियर करते हैं। ठीक है, क्योंकि कढ़ाई का 500 ए बी 600 सी डी, तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 500 से 600 किया यानी 100 की बढ़ोतरी कर दिया, ए बी है और जस्ट यहाँ सी डी है, तो ए बी सी डी ये लगातार अक्षर है, तो 500 से 600 किया यानी 100 की प्लस कर दिया, ए बी सी डी लगातार अक्षर है। ठीक उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन जो है आपका सेटिस्फाइड करेगा, उस कंडीशन को लागू करेगा। तो 210 से 310 किया, ये तो बात सत्य है, 100 की प्लस कर रहे ये बात सत्य है, लेकिन टी के बाद यू आता है, यू के बाद भी आता है, भी के बाद एक्स होगा, लेकिन टी यू डब्ल्यू लिख दिया, भी को गायब कर दिया, 1 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। 2 नंबर ऑप्शन 510 से 100 प्लस करेंगे 610 होगा, लेकिन ऑप्शन गलत है, 620 कर दिया। 3 नंबर देखेंगे, 710 से 100 प्लस करेंगे 810 आएगा, ये तो बात सत्य है, लेकिन अक्षर जो है समान होना चाहिए, टी के बाद क्यू आना चाहिए, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, ऑप्शन नंबर 3 जो है सेटिस्फाइड करता है प्रश्न के रिकॉर्डिंग। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, 20 का आंसर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 नंबर क्या कहा जाए, गौर फरमाइएगा। 600 ये भी सेम प्रश्न है, से 700 सी डी, तो 600 से 700 किया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, सेम यही कौन सा, सेम यही कंडीशन किस ऑप्शन में लग रहा है आपको देखना है। तो 1 नंबर देख रहे हैं क्या, 520 से 620 किया, ये तो बात सत्य है, 500 से 620 करने के लिए 100 प्लस किया, ये बात ठीक है, लेकिन ए बी सी डी चारों समान सीक्वेंस में समान लेटर लिखा हुआ है, तो ऐसा ही होगा, टी यू भी नहीं है, डब्ल्यू एक्स लिख दिया, गलत हो गया। 210 से 310 ये तो बात सत्य है, लेकिन जी एच आई जे, आई को गायब कर दिया, जे के लिख दिया, ये भी गलत हो गया। 3 नंबर ऑप्शन का है 810 से 910 किया, ये बात सत्य है, 810 से 910 100 की वृद्धि हुआ, बात सत्य है, लेकिन अक्षर जो है समान सीक्वेंस में होना चाहिए, तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, तो ये लागू कर रहा है, यानी आंसर क्या होगा, तीनों होगा। ठीक है, तो 3 सही है, इसका आंसर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न संख्या 22 नंबर का रहेगा 9A, एक मिनट मेरे प्यारे दोस्त,
20 से 22 तक है, ठीक है। तो हम 22 नंबर तक प्रश्न देखते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। 20 नंबर हो गया, 21 नंबर हो गया, 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9A 8B, ठीक है, 9A 8B है, गौर फरमाइएगा। 9A 8B अनुपात, ठीक है, अनुपात। 7C 6D, 7C 6D, गौर फरमाइएगा। 9 8 7 6 आणि 9 8 7 6 आणि 9 से घटते क्रम में चारों को लिखा गया है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है घटते क्रम में है। तो 8 7 6 5, एक नंबर तो सही है, 2 ये तो गलत है, 3 नंबर का है 3 4 5 ये बढ़ते क्रम में है, ये भी गलत है। 4 नंबर का है 2 4 5 6, ये भी बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है। 2 के बाद 4 किया, 4 के बाद 5 किया, 5 के बाद 6 किया, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 9 के बाद 8 किया है -1, फिर 8 के बाद 7 किया है -1, 7 के बाद 6 किया है -1। तो आपका एक नंबर ऑप्शन जो है 8P 7Q अनुपात 6R 5S। देखिए 9 8 7 6, 9 8 7 6 5, -1, यहाँ भी -1 -1। ए बी, ए के बाद बी किया, सी के बाद बी किया, पी के बाद क्यू किया, आर के बाद एस किया। तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 होगा। 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1 होगा मेरे प्यारे दोस्त, 1 होगा। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है इस बुक का परचेज कीजिए, परचेज करके एक एक प्रश्न को पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। प्लीज आप लोग इस बुक को परचेज करके बनाइए, इस बुक पर कायम रखिए, एक ही बुक पढ़ना मेरे प्यारे दोस्त। हम 100% दावा के साथ बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस बुक को शुरू से अंत तक आप बना लिए तो आपको फिर कोई बुक बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, जब आप शुरू से लेकर अंतिम तक लगातार बने रहे तब। ठीक है, मात्र दोस्तों अंत में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग दोस्तों हर एक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद प्यारे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।